never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. हाय आर्मीज, मैं हूँ आपकी होस्ट कोआला। आपको वेलकम बीटीएस मैजिक शॉप में। ये द इमॉर्टल लव सीजन 2 चैप्टर 35 है। चैप्टर 34 में हम लोगों ने देखा था हाक्यो टेम्पल का एक रिलैक्सिंग वाला चैप्टर, है ना। और मैंने उसमें भी कहा था कि नेक्स्ट चैप्टर से टेंशन बढ़ने वाली है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं द इमॉर्टल लव सीजन 2 चैप्टर 35। छोटू आज तो बहुत खुश दिख रहा है, क्या बात है। आहा, इसकी मॉम जो आने वाली है, देखो मेड से कैसे काम करवा रहा है। हाँ हाँ जोहू, हम कर तो रहे हैं, वो आने से पहले सारा काम हो जाएगा, डोंट वरी ना। नहीं नहीं, आप लोग जल्दी करो ना, उधर भी साफ करना बाकी रह गया है, करो ना जल्दी। जोहू इधर आओ, वो सब कर लेंगे, तुम इधर आके बैठो। इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? हाँ, ये सारे मेड्स है ना, वो सारा काम कर लेंगे। और सिर्फ मेड्स नहीं, हम सब भी तो है ना। ना ना नाइटिंगेल, मैं बैठ नहीं सकता ना, अभी भी बहुत सारा काम रह गया है। देखो ना कितना सारा काम रह गया है, वो सब तो मुझे ही करना पड़ेगा ना। अरे बाप रे बाप, आज सुबह से ही जोहू बहुत एक्टिव दिख रहा है। हाँ, मॉम आके कहेंगी तुम लोग कोई काम के नहीं हो। देखो मेरे जोहू को कितना काम करता है। हाँ नहीं नहीं, मैं मम्मा से कहूँगा ना, आप लोग ने भी बहुत सारा काम किया है। हाँ हाँ, तुम नहीं कहोगे तो जिनको पता कैसे चलेगा, है ना जोहू। ना ना, मॉम को सब पता चल जाता है। ओके ओके, अभी ब्रेकफास्ट कर लो, देन फिर से काम करना, ठीक है। हाँ चलो इधर आ जाओ, जल्दी जल्दी आओ। आप भूल गए हो, मैं स्पिरिट हूँ, खाना नहीं खाता। हाँ हाँ, सही कहा तुमने। तो फिर तुम सब आ जाओ, खाना खा लो, जल्दी जल्दी। जिन सांस लेने में दिक्कत हो रही है जिनी, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। आयु इट्स ओके, तुम रिलैक्स्ड हो जाओ, ठीक है। तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है आयु, सांस लो और फायर एलिमेंट्स में कंसंट्रेट करो, ठीक है। सांस लेते रहो, रिलैक्स। हाँ, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, रिलैक्स, एकदम रिलैक्स, ओके। हम मेंशन एरिया के काफ़ी नज़दीक हैं। अगर आप थोड़ा सा कंसोल कर पाते हैं तो 3 घंटे में हम मेंशन पहुंच सकते हैं। नो नो नो, मैं अपने बॉडी चक्रास कंट्रोल नहीं कर पा रही। गॉड, ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे बहुत दर्द हो रहा है।
जिनी। आयु, मैंने कहा रिलैक्स। फायर एलिमेंट अनस्टेबल हो रही है। रिलैक्स हो जाओ आयु। ऐसे करोगी तो चारों तरफ आग फैल जाएगा। प्लीज आयु, कंसोल योरसेल्फ, कंट्रोल्ड एंड रिलैक्स्ड। कुछ नहीं होगा तुम्हें, ठीक है ना? रिलैक्स हो जाओ। मुझसे नहीं हो रहा, मैं जानती हूँ। मैं फायर एलिमेंट को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। दूर हट जाओ मुझसे, मुझसे दूर हट जाओ तुम सब, वरना तुम सब घायल हो जाओगे। प्लीज जाओ यहाँ से। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? मैं खुद को आयु, oh God, जिनी, मेरे साथ ये क्या हो रहा है? जिनी, मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा। ये क्या है? मैं ऐसे क्यों दिख रही हूँ? अचानक से ऐसे क्यों दिख रही हूँ मैं? जिनी। आयु बहुत पहले ही ट्रांसफॉर्म हो गई थी फायर सायरन में। ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ, ये आयु को भी पता नहीं, ना ही जिन को पता लग रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है, जिन को ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ आयु के अंदर से ही हो रहा है। लेकिन ऐसा अचानक से क्यों हो रहा है, ये जिन को नहीं पता। इस दौरान एक हवा का झोंका आता है और जिन को काफी दूर ले जाके पटक देता है, और आयु चाह के भी जिन को बचा नहीं पा रही थी। Then oh God, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। I'm sorry, Jenny. I can't control my power. Is it my power or not? ये भी मैं नहीं जानता। Jenny, क्या तुम ठीक हो? Jenny, Jenny. इतनी शार्प सायरन स्क्रीमिंग से जिन के कानों में दर्द होने लगता है। वो अपने दोनों हाथों से अपने कान को दबा के रखती है, और सिर्फ जिन नहीं, ली पे का भी हाल सेम था। देन आयु चुप हो जाओ। आयु प्लीज शांत हो जाओ। हम इस सायरन स्क्रीमिंग को झेल नहीं पा रहे हैं। आयु शांत हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं वादा करती हूँ। तुम बस शांत हो जाओ, शांत। मुझसे दूर रहो, वरना मैं सब बर्बाद कर दूंगी। Oh God, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? दूर रहो मुझसे, नजदीक मत आना, मेरे नजदीक मत आना, दूर रहो, दूर रहो। ओह नो, ये क्या हो गया? इतनी जल्दी कैसे हो गया? इसे होने में अभी वक्त था ना। मैं इस चीज को कैसे रोकूं? इतनी जल्दी वहां पे मैं कैसे पहुंचूंगा? ओह गॉड, ओह फ्यूचर गॉड, आयु को संभाल लो प्लीज, प्लीज। जादूगर, क्या बात है? तुम तो सो रहे थे ना, तुम ऐसे अचानक रो क्यों रहे हो? क्या बात है, क्या हुआ? हमें जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा, जितनी जल्दी हो सके। एक पल की भी देरी नहीं होनी चाहिए, जल्दी करो। बट अभी थोड़ी देर पहले ही तो तुमने कहा था कि यहाँ पे कुछ काम बाकी है, और ग्रैंड मास्टर फूजी को भी तो ढूंढना है ना, तो फिर ऐसे अचानक से क्या बात है जादूगर? कुछ हुआ है क्या? नो अर्थ लीडर, इट्स एन इमरजेंसी। हमें जल्दी ही यहाँ से निकलना पड़ेगा। डोंट वरी सूदसायर, सब कुछ ठीक होगा। Hope so, young. Hope so. क्या बात है? कुछ सीरियस डिस्कशन हो रही है क्या? हो भी? क्या बात है? तुम ठीक हो? योंग,
हमें जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा। प्लीज यांग, कोई सवाल मत पूछिए प्लीज। नो नो नो, दूर रहो मुझसे, वरना मैं तुम सबको हर्ट कर दूंगी, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ खुद को। प्लीज प्लीज स्टे अवे फ्रॉम मी, प्लीज दूर रहो, दूर रहो। ऐसे काम नहीं चलेगा, हमें इसे सुलाना पड़ेगा, वरना हम यहीं पे रह जाएंगे, घर कभी नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ, कुछ तो करना पड़ेगा, इसको सुलाना ही पड़ेगा, वरना हम इसको काबू में नहीं ला पाएंगे। इट्स ओके आयु, इट्स ओके, तुम ठीक हो जाओगी और डरो नहीं, तुम सेफ हो हमारे साथ, तुम्हें मैं कुछ नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। तुम्हें याद है ना, मैं तुम्हारी जीनी हूँ। मैं तुम्हें बचपन में कहती थी ना कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी, है ना? डरो नहीं, तुम्हारी जीनी तुम्हारे साथ है आयु, डरो नहीं, ठीक है? तुम सो जाओ, आराम से सो जाओ। जीनी जिन ने जब आयु को ट्रीटमेंट करना शुरू किया था, तब से ही धीरे धीरे आयु शांत हो रही थी और अपने असली अवतार में वापस आ रही थी। उसके बाद आयु सो जाती है। देन हेलगेट की ने हमें बताया था कि किंग एडवाइजर सायरन है। क्या आपको इस बारे में पता नहीं? मुझे इसके बारे में सच में कुछ नहीं पता। मैं आयु को बचपन से जानती हूँ। हाक्यो टेम्पल में जब मैं 8 साल की थी, तब से मैं आयु को जानती हूँ। हम एक साथ ही बड़े हुए। आयु मुझसे बस 2 साल की छोटी है। हम एक साथ ही ट्रेनिंग करते थे। मैं वाटर बेंडिंग करती थी और आयु फायर बेंडिंग में माहिर थी। हम एक दूसरे के साथ हर चीज़ को शेयर करते थे। मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि आयु एक सायरन भी हो सकती है, और अगर वो सच में सायरन होगी तो कम से कम उसका कोई सिम्टम्स तो दिखेगा। मुझे सायरन के बारे में ज़्यादा कुछ तो पता नहीं, बट इतना पता है सायरन अलग अलग एलिमेंट्स बेस्ड होते हैं, जैसे कि फायर सायरन, वाटर सायरन एट्सेट्रा। बट अभी आयु को देख के तो लग रहा है कि वो एक फायर सायरन है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। ओके, तो अब और लेट करना सही नहीं होगा। चलिए हम मैंशन की तरफ चलते हैं। ये कह के ली पे अपने एनिमल अवतार में आके जिन और बेहोश आयु को अपने पीठ पर उठा के मैंशन की तरफ बढ़ने लगते हैं। तुम्हें सच में यहाँ पे रुकना है दोस्त? हाँ दोस्त, सोलर, सिंजो इतना सब कुछ अकेले संभाल नहीं पाएंगे, और फायर नेशन के बेंडर्स मेरी जिम्मेदारी थी, और यहाँ के स्टूडेंट्स भी अब मेरी जिम्मेदारी है। यहाँ का सब कुछ ठीक करने के बाद मैं मेंशन में ज़रूर वापस आऊँगा। फिर हम लोगों को ग्रैंड मास्टर फूजी को भी तो ढूंढना है ना। तब तक तुम लोग घर जाओ। आई एम श्योर कि होबी को कुछ ना कुछ विजन्स आए हैं, वरना वो इतना पेशेंसलेस नहीं होता। अब लेट मत करो दोस्त, आगे बढ़ो। ह्योंग, अब चले? दोस्त माफ़ करना, असल में मैं थोड़ा सा हे जादूगर, बस करो, हम दोस्त हैं। दोस्त माफ़ी नहीं मांगते। मैं जल्द मैंशन में वापस आऊँगा, ठीक है? अब जाओ। ठीक है दोस्त, मैं इंतज़ार करूँगा, बाय। क्या अब सब कुछ सबके सामने आ जाएगा? क्या मैं आयु को प्रोटेक्ट कर पाऊँगा? फ्यूचर गॉड, मदद कीजिए। तो आज की स्टोरी बस इतना ही गाइस। अब यहाँ से टेंशन पीरियड और भी स्टार्ट हो रही है। काफ़ी सारे चीज़ों के बारे में हमें पता चलेगा, और इसी वजह से मैं तुम लोगों को रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ द इमॉर्टल लव सीज़न 2 को थोड़ा सा स्प्रेड करो और इसको शेयर करो, ताकि बहुत सारे लोग इमॉर्टल लव को देख पाए। क्योंकि मैं चाहती हूँ, मैं जितनी मेहनत कर रही हूँ तुम भी मेरे साथ उतनी ही मेहनत करो।
और मैं किसको ये बात कह सकती हूँ, है ना, हम सब एक फैमिली हैं, एक दूसरे को मदद करना ही हमारी खासियत है ना। तो प्लीज़ द इमॉर्टल लव को जितना हो सके स्प्रेड करो। तो जो भी हो, अगर ये चैप्टर तुम लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में बताना और सब्सक्राइब करके अपने सारे आर्मीज फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और कोआला का IG अकाउंट का लिंक अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, प्लीज़ जाके उससे भी फॉलो कर लेना। ओके ना गाइस, तो फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक लव योरसेल्फ, थैंक यू, सारंगेओ, बाय बाय गाइस, बाय। What you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself.